हाँ, नमस्ते बच्चों। आज हम लोग चलते हैं कक्षा 10वीं हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 2, उसके पाठ के जो पद्य और गद्य 2 भाग है उसमें उनके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पद्य भाग की ओर चलेंगे और पद्य भाग का पहला पाठ है सूरदास। उसी सूरदास के पदों से संबंधित जो प्रश्न है हमारे पाठ्यक्रम में उनके उत्तर को देखेंगे। उससे पहले आप ये जो चैनल देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब करेंगे और साथ में बेल आइकन को दबाएंगे तो विषय से संबंधित नई नई वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और साथ में मेरी इंस्टाग्राम आईडी lalit.gupta6767, आप चाहें तो इस पर भी मेरे वीडियो देख सकते हैं। पढ़ाई से संबंधित सारे वीडियो इसमें, और साथ में विषय से संबंधित कोई भी समस्या हो या जानकारी आपको चाहिए तो आप लोग मुझे 77 480 34 984 ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप चाहे तो इस पर मुझे फोन लगा सकते हैं और या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? तो देखते हैं। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि वह श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी कभी किसी के प्यार के बंधन में नहीं बन पाए। उद्धव वास्तव में भाग्यवान नहीं है, वो भाग्यहीन है और यही गोपियां प्रदर्शित करना चाहती है। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा कि ये उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो देखते हैं। उद्धव के व्यवहार की जो तुलना है वो कमल के पत्ते से की है और जो जल में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता है। उद्धव का व्यवहार जल में रखे तेल के मटके के समान है जिस पर जल की एक बूंद भी नहीं टिक पाती है। आगे देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 3 है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? ऐसे कौन कौन से उदाहरण गोपियों ने दिए हैं और उनके माध्यम से उद्धव को उलाहना दिया है? देखते हैं हम लोग। तो गोपियों ने कमल के पत्ते, तेल की मटकी और प्रेम की नदी के उदाहरण के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। और प्रेम की नदी में पांव डुबोकर भी उद्धव प्रभाव रहित थे, ये उन्हें उलाहना दिया है। हम इसके बाद प्रश्न नंबर 4 पर चलेंगे। उद्धव द्वारा दिए गए योग का जो संदेश है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में, जो गोपियों की जो विरहाग्नि थी, गोपियां जो वियोग सहन कर रही थी कृष्ण का, उसमें घी का कैसे काम किया? जब उद्धव आए तो विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? देखते हैं। वे अर्थात गोपियां, वे कृष्ण के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। गोपियां किसकी प्रतीक्षा में थी? कृष्ण की। और उनके बदले में कृष्ण तो नहीं आया, और कौन आया? उनके बदले में उद्धव आ गए। उद्धव उनके पास अपने मन पर नियंत्रण रखने की सलाह लेकर पहुंचे। कृष्ण के बदले उद्धव का आना और उनके द्वारा मन पर नियंत्रण रखने की बात ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम किया। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की। अब हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। मर्यादा न लय के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही जा रही है? कौन सी मर्यादा जो है वो नहीं रहने की बात कही जा रही है? तो देखते हैं। गोपियां अभी तक कृष्ण की प्रतीक्षा मर्यादा में रहकर कर रही थी, परंतु उद्धव का योग संदेश के साथ आवागमन ने गोपियों की सभी मर्यादाओं को तोड़ दिया है। चलते आगे। प्रश्न नंबर 6 पे, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया? देखते हैं। गोपियों ने स्वयं को हरिण पक्षी व श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताया है। जिस प्रकार हरिण पक्षी सदैव अपने पंजों में कोई लकड़ी या तिनका पकड़े रहता है और उसे किसी भी दिशा में नहीं छोड़ता, उसी प्रकार जो गोपियां हैं वो कृष्ण के प्रेम को नहीं छोड़ना चाहती है। प्रश्न नंबर 7 पे चलेंगे। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही? तो देखते हैं। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा उन लोगों को देने की बात कही है जिनका मन स्थिर नहीं रहता है तथा चक्री की तरह घूमता रहता है, परंतु गोपियों का मन तो जो है वो बिल्कुल स्थिर है। आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 8 पर, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। क्या है दृष्टिकोण? देखते हैं। गोपियों ने योग साधना को व्यर्थ बताया है
और उनके लिए योग साधना एक कड़वी ककड़ी के समान है। जैसे कड़वी ककड़ी को खाया नहीं जा सकता, वैसे ही वह कृष्ण प्रेम को छोड़कर योग साधना का जो मार्ग है उस मार्ग को नहीं अपना सकती है। प्रश्न नंबर 9 पे चलेंगे। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। ठीक है, हम प्रश्न नंबर 9 के बाद फिर 10 को भी देखेंगे। तो पहले 9 का देखते हैं। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म उसकी प्रजा की हर तरह से रक्षा करना होता है। राजा का धर्म क्या होता है, वो अपनी प्रजा की हर तरह से रक्षा करे तथा नीति से राजधर्म का पालन करना होता है। एक राजा तभी अच्छा राजा कहलाता है जब वह नीति का साथ न लेकर के नीति का साथ देता। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर, इसके बाद हम 10 पे चलेंगे। अब हम लोग पहुंचे हैं प्रश्न नंबर 10 पर। तो गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कहती है ना। कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दिए कृष्ण में, तो देखते हैं। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण मथुरा जाने के बाद वृंदावन को भूल गए। जब वो वहां मतलब वृंदावन से मथुरा गए तो वृंदावन को भूल गए। उन्हें वृंदावन की जरा भी याद नहीं आती। उनमें इतनी भी मर्यादा नहीं बची कि स्वयं आकर के वो गोपियों की सुध ले। यही परिवर्तन गोपियों को कृष्ण में दिखाई दिया। इसी के साथ हमारा पार्ट पूरा हुआ। हम अगले पार्ट की वीडियो देखने के लिए लगातार आप चैनल पर बने रहें और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।